क्लास में हम लोग जीडीपी के बारे में जाने थे। जीडीपी की हमने परिभाषा एक ही शब्द में खूब बढ़िया से बताया था, ठीक है। वस्तु प्लस सेवा को ही जीडीपी बोलते हैं। अगर एक शब्द में बोलेंगे, अगर पूर्ण रूप से परिभाषित करेंगे तो हम ये कह सकते हैं एक वर्ष में भारत देश के भीतर उत्पादित वस्तु प्लस सेवा का अंतिम मूल्य ही जीडीपी कहलाता है, ठीक है। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में हमने बताया था। प्रोडक्शन के लिए हमें कुल 4 चीजें चाहिए: भूमि, पूंजी, भूमि, उद्यमी, श्रमिक, ठीक है। ये सब चीजें हम पिछली क्लास में पढ़ चुके थे। और हमने ये भी बताया जो उत्पादित होगा जीडीपी एक साल में, वही जीडीपी में काउंट होगा। यानी कि एक साल के भीतर एक साल में भारत देश के भीतर जितने भी उत्पादन होंगे वो सब जीडीपी में आएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं हम लोगों को जीडीपी समझ में आ गया होगा। अब हम लोगों को आज पढ़ना है जीएनपी, एनएनपी, ठीक है। जीएनपी क्या होता है, एनएनपी क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं जीडीपी, ठीक है। जीएनपी, एनएनपी, ये हमारे 3 कॉलम रहेंगे। तीनों कॉलम को हम खूब बढ़िया से समझते हैं। जीएनपी में, एनएनपी में और जीडीपी में क्या कॉमन है, क्या अंतर है। जीडीपी का फुल फॉर्म बहुत पूछा जाता है, तो इसका हो जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ये फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। तो जीडीपी हमने बता दिया था एक वर्ष में, ठीक है, भारत सीमा के भीतर या अंदर उत्पादन क्या कहलाता है, बराबर जीडीपी होता है। देखिए अगर हम बढ़िया से समझें, ये हमारी भारत की भौगोलिक सीमा है, भारत की भौगोलिक सीमा है, ठीक है। इसके अंदर अगर हम बात करें, जियो कंपनी ने 120 उत्पादन किए, ठीक है। और दूसरा मान लेते हैं नॉनटेक एकेडमी, नॉनटेक द्वारा 140 लोगों का, और उसी में आ जाती है एलजी कंपनी या वीवो कंपनी, ये एक साल में 120 उत्पादन करती है, ठीक है। हम ये उसकी चर्चा कर रहे हैं जो एग्जाम्पल में समझते हैं, मैं उसकी चर्चा कर रहा हूं जो भारत देश के भीतर उत्पादन हो रहे हैं। लेकिन जो कोचिंग है ये सेवा सेक्टर है। आपको परिभाषा में बताया था सेवा भी जीडीपी में काउंट होगी, ठीक है। सेवा में भी कुछ ना कुछ इनकम आती है। और जियो क्या करेगा, जियो भी इनकम लेके आता है, क्योंकि ये क्या है, प्रोडक्शन करता है। क्या करता है, प्रोडक्शन करता है। और एलजी हमारी विदेशी कंपनी जो कि भारत में कंपनी स्थापित की हुई है, ठीक है। अगर जीडीपी हमको काउंट करना है तो जीडीपी बराबर हमारा हो जाएगा, सबको हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा 4 2 6 2 8 और 2 3 380। तो हमारी जीडीपी कितनी हो जाएगी, 380। ये जीडीपी हमारी है, ठीक है। अच्छा, जीडीपी निकल के आ गया। अगर कोई व्यक्ति भारत का है और चला गया विदेश जॉब करने के लिए, मान लीजिए कालू भैया है, भारत के हैं लेकिन चले गए विदेश में जॉब करने के लिए, उन्होंने 150 रुपए कमाया एक साल में। क्या इनका जीडीपी में शामिल होगा, तो ये शामिल नहीं होगा, क्योंकि ये भारत के तो हैं
लेकिन जो पैसा कमा रहे हैं ये अपने देश में नहीं कमा रहे हैं, अन्य देश में कमा रहे हैं, तो एक जो जीडीपी काउंट होगी ये वहां के देश में जीडीपी काउंट होगी। ठीक है, तो जीडीपी में कौन कौन सा काउंट होगा? जियो, नॉनटेक और एलजी। लेकिन कालू भैया वाली कमाई यहाँ पे नहीं शामिल की जाएगी, ये आपकी जीडीपी हो गई। अब हम लोग समझते हैं जीएनपी, इसकी हो जाएगी हिंदी टोटल राष्ट्रीय उत्पाद। इसमें जो राष्ट्रीय लोग होंगे याद कर सकते हैं, जो भारतीयों के नागरिकों की आय होती है, उनकी जो आय होती है, उनकी आय को हम जीएनपी निकालते हैं या जीएनपी कहते हैं। मान लीजिए यही आपका एग्जांपल है, जियो भारतीय कंपनी है 120 उत्पादन करी, नॉनटेक है 140 लोगों को जो है 140 उत्पादन करी या 140 लोगों को पढ़ाया, कुछ ना कुछ इनकम दिया, और एलजी जो है 120 उत्पादन की जबकि विदेशी कंपनी है, और कालू भैया ने 150 कमाया। अब इसमें मैटर नहीं करता, ये सब तो जीडीपी में इतने लोग आए हैं, तो जीएनपी में कौन आएगा? जो ओनली भारतीय होगा, भारतीय का पैसा भारत के जीडीपी में शामिल होगा। लेकिन जो विदेशी कंपनी होगी, भले भारत में आके व्यापार कर रही है, कंपनी डाली हुई है, उसका पैसा कभी भी जीएनपी में काउंट नहीं होगा। तो इसमें क्या इसकी इनकम की जाएगी? कालू की इनकम हो जाएगी 150, जियो ने किया 120, और हाँ यही दोनों काउंट किया जाएगा, लेकिन एलजी काउंट नहीं किया जाएगा। एक चीज और छूट रहा है, नॉनटेक छूट रहा है, तो जरूरी बताना है। नॉनटेक में कितने हैं? 140। इन तीनों को जोड़ा जाएगा तो हमारा जीएनपी निकल के आएगा। ठीक है, जीएनपी कितना हो जाएगा? 0 0 0 हो जाएगा, 4 2 6 6 5 11 के हाथ लगा 1 2 1 3 1 4 410। कैलकुलेशन सही है ना? हाँ, 410 जीएनपी निकल के आई। और इन जीएनपी को बोलते क्या है? शुद्ध राष्ट्रीय आय। क्या बोलते हैं? शुद्ध राष्ट्रीय आय या शुद्ध साधन आय। क्या बोलते हैं? या तो बोलेंगे शुद्ध साधन आय, शुद्ध साधन आय। राष्ट्रीय बोल दीजिए, आप साधन बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। शुद्ध साधन आय, लेकिन जो क्या हो? राष्ट्रीय हो। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर आपको जीएनपी निकालना हो तो जीएनपी निकालेंगे कैसे? जीएनपी निकालेंगे कैसे? दिखाई दे रहा है यहाँ पे? जीएनपी निकालेंगे कैसे? तो जीएनपी का एक फार्मूला होता है, जीएनपी बराबर होता है जीडीपी प्लस जो भारतीय है लेकिन जाके विदेश में पैसा कमाया उसकी आय। इसको हम मान लेंगे यक्स। क्या मान लेंगे? यहाँ पे यक्स। और वो पैसा जो विदेशी कंपनी द्वारा भारत में कमाया गया, इसे एलजी ने, तो इसे हम क्या बोलेंगे? वाई। तो भारतीय पैसा, वह पैसा जो विदेश में कमाया गया, और वह पैसा जो विदेशों द्वारा भारत में कमाया गया, यही फार्मूला आपका हो गया। इस फार्मूला को लगाएंगे हम, जीडीपी निकल के आ जाएगी। ठीक है, सेम चीज वही चीज है, फार्मूला लगाएं। जीडीपी कितनी आई थी? 380 प्लस कालू ने कितना पैसे कमाया विदेश में? 150। और कितना पैसा विदेशी कंपनी कमाई भारत में? 120। घटाइए, ऊपर जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 0। 8 5 13 के 3 3 1 4 4 1 5
5 में से 530 में से 120 घटाइए, कितना बचेगा? तो 0 0 हो जाएगा, 3 में से 2 जाएगा 1 और 5 में से 1 जाएगा 4। देखिए तब भी निकाले थे और फार्मूले द्वारा भी प्रूव कर दिए, 410 आ गई। इस तरह से हम जीएनपी निकालते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा और फार्मूला समझिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जीएनपी फार्मूला क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगर हम लोग जीएनपी देख लिए, जीडीपी देख लिए, तो एनएनपी हमारा क्या होगा? क्या होगा? एनएनपी आपको पता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट, इसकी हिंदी हो जाएगी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। अच्छा, कोई चीज शुद्ध मतलब क्या हो? 100% सही हो। मान लीजिए टाटा कंपनी ने 100 गाड़ी बनाया, टाटा कंपनी ने 100 गाड़ी बनाया और 100 गाड़ी में से 5 गाड़ी उसकी डिफेक्टिव निकली। क्या निकल गई? डिफेक्टिव, यानी इसकी गाड़ी डिस्ट्रॉय हो गई, किसी काम की नहीं है। लेकिन जब जीडीपी हम लोग बनाए थे तो जीडीपी में टोटल गाड़ी की बात किया था। लेकिन नेट का मतलब यह है कि जो उत्पादन हुआ है उसमें से शुद्ध कितना है, ठीक है। तो अशुद्ध को निकाल देंगे तो शुद्ध निकल के आ जाएगा। मान लीजिए टाटा ने एक साल में 150 उत्पादन किया और जिसमें से 5 डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है। टाटा ने ऐसा किया। और नॉन टेक कोचिंग में 140 लोग मान लीजिए थे और जिसमें से इसमें से हम लोग 10 लोगों को भगा दिया और जो 10 लोग वो लोग थे जो पढ़ने वाले नहीं थे, उनके पास आईडी कार्ड नहीं था, फीस नहीं जमा किए थे, हमने उनको निकाल दिया, ठीक है। ये हमने शामिल कर लिया। और क्या बचा है? और क्या बचा है? कालों की इनकम इसमें शामिल होगी? हाँ, इसमें भी हो सकती है, लेकिन हम लोग दोहे निकालते हैं, ऐसे निकाला जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिए कि हम टोटल इसको जोड़ लेंगे। जोड़िए, कितना हो जा रहा है? 5 4 9 290। कितना डिस्ट्रॉय हुआ? 15। तो एनएनपी बराबर क्या हो जाएगा? 290 में से 15 घटा दीजिए तो 5 चला जाएगा, 8 में से 1 चला जाएगा तो 7, 275। ये हमारी एनएनपी निकल के आई है, ठीक है। अब हम लोग फार्मूले से निकालते हैं। फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा? फार्मूला हमारा हो जाएगा एनएनपी का क्या हो जाएगा फार्मूला? GNP माइनस जो मूल्य ह्रास हुआ है, क्या हुआ है? मूल्य ह्रास हुआ है, GNP है। GNP माइनस D बराबर NNP, ठीक है। जितनी हमारी GNP होगी, GNP में से जितना मूल्य ह्रास हुआ होगा उसको हम घटा देंगे तो हमारा NNP का मान निकल के आ जाएगा। ये हमारा NNP है, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये चीज समझ में आ गया होगा। जीडीपी क्या होती है, जीएनपी क्या होती है और एनएनपी क्या होती है, ठीक है। ये साफ साफ जानते हैं। एक बार क्वेश्चन पूछा था कंपटीशन में कि जीएनपी का फार्मूला है, तो कोई जरूरी नहीं है कि एक्स और वाई लिखा रहे, वहां पे ये भी लिखा रह सकता है जीडीपी प्लस शुद्ध साधन आय। जीडीपी प्लस शुद्ध साधन आय को जोड़ देंगे तो उसी को हम बोलेंगे क्या? जीएनपी। और जीडीपी मतलब क्या होता है आपको पता है? भारत देश के भीतर जितने भी उत्पादन होंगे उन सबको हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद जो मान आएगा वही हमारे भारत की जीडीपी होगी। सही है ना? ठीक है। जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी समझ में आ गया। अब ये थोड़ा बताइए, यही समझ लेते हैं, इसको रहने दीजिए। यदि जीएनपी भारत देश की जीएनपी अधिक हो जाए और जीडीपी कम हो जाए तो हमारे देश की स्थिति क्या होगी? कौन से व्यवस्था में जाएगा? यदि हमारे जीएनपी कम हो जाए
और जीडीपी हाई हो जाए भारत देश की, तो क्या होगा? यदि जीएनपी बराबर हो जाए और जीडीपी भी बराबर हो जाए तो हमारे देश पे क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए लिख दे रहे हैं जीएनपी, और यहाँ पे हो जाएगा जीएनपी कम हो जाए और जीडीपी अधिक हो जाए। जीएनपी और जीडीपी दोनों बराबर हो जाए तो कौन सी अवस्था होगी? और एक अवस्था इसमें ये भी हो सकती है, देखो थोड़ा समझिएगा आराम से, जीएनपी और जीडीपी बराबर 0 हो जाए तो क्या होगा? आइए समझते हैं। देखिए जब जीएनपी यानी कि जो हमारी शुद्ध राष्ट्रीय आय है, शुद्ध नहीं, जो हमारी राष्ट्रीय आय है, राष्ट्रीय आय उत्पाद है, यानी जो राष्ट्रीय उत्पाद है वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से क्या हो जाए? अधिक हो जाए, जीएनपी और जीडीपी कम हो जाए, तो उसे कहें कि जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो हानि की अर्थव्यवस्था है। कैसी है? तब वो हानि पहुंचा सकती है। अगर कहा जाए जीएनपी कम हो जाए और जीडीपी अधिक हो जाए, जीएनपी उल्टा तो नहीं हो रहा ना? एक मिनट, उल्टा हमने बोल दिया। देखिए समझते हैं थोड़ा सा, यहां समझा दे रहे हैं। देखिए जब भी हमारा चीज आता है, ये थोड़ा सा क्रॉस हो गया है, इसको समझते हम लोग हैं कि कंडीशन क्या क्या आ सकती है। कभी मान लीजिए कंडीशन ये बन जाए कि जीएनपी अधिक हो जाए और जीडीपी हमारी कम पड़ जाए, मतलब कि जो जीएनपी है यानी कि विदेश में जो भारतीय लोग हैं विदेश में जाके अधिक इनकम कमा रहे हैं, और जो भारतीय जीडीपी है यहाँ पे कम इनकम आ रही है। नहीं समझ पा रहे हैं? समझने का मतलब ये है जो जीडीपी है और जीडीपी हमने बताया भारत देश के भीतर जो उत्पाद होता है जीडीपी बोलते हैं, जो विदेशों में जॉब करते हैं, जो विदेशों पैसा आता है उसे करते हैं जीएनपी। ठीक है, हर मैक्सिमम जो जीएनपी होते हैं नारे लोग लेके आते हैं, यानी कि जीएनपी की संख्या अधिक हो जाए और जीडीपी कम हो जाए तो उसमें भारत की जो स्थिति होगी लाभ की प्रति होती। देखिए इसे समझिएगा, भारत के 55 लाख से अधिक लोग विदेश में जॉब करते हैं, 55 लाख से अधिक लोग। उसी का नाम बन गया था संयार कह देना। ठीक है, यानी कि ये लोग जो कमा के पैसा भेजते हैं, कमाते तो वहां है, यानी कि खाना रहना जो भी है, मकान किराया जो भी है, सब कुछ वहीं पे है, लेकिन जो पैसा वहां से कमाते हैं शुद्ध पैसा भारत में भेजते हैं, तो जो फैमिली वाली होती है तो भारत देश के भीतर खर्चा करती है। तो भारत देश में जब खर्चा करती है तो पैसा किसके होगा? तो गवर्नमेंट को हमारे लाभ होगा। क्या होगा? लाभ होगा, क्योंकि पैसा हम कुछ कर भी नहीं रहे हैं ना तो करा रहे हैं, वो लोग कमा रहे हैं, सिर्फ पैसा दे रहे हैं यहाँ पे, तो पैसा यूज भारत में हो रहा है। और जो जीडीपी है यहाँ पे उत्पादन कम हो गया है, उत्पादन कम हो गया है तब लाभ होगा क्योंकि पैसा अधिक आ रहा है और उत्पादन कम है। ठीक है, इसके हम बोलेंगे लाभ की व्यवस्था। इसमें लाभ किसका होगा? सरकार का होगा। अब मान लीजिए विदेश में जाने वालों की संख्या कम हो गई और जो विदेशी लोग थे, या जीडीपी में क्या है, जीडीपी अधिक कर दी गई, जीडीपी अधिक हो गई तो उस समय हमारे देश में जो स्थिति होगी वो हानि की स्थिति होगी। अच्छा, आपको दिमाग में ये आ रहा होगा जीडीपी जब गिरती है तो महंगाई आती है, तो महंगाई आती है तो क्या होता है? हानियां तो होती है ना। जीडीपी गिरती तो हानि होती है। आपको पता है इसका थोड़ा सा संबंध कहां से? मुद्रास्फीति और मुद्रा संकुचन से है। महंगाई क्या होती है और मंदी क्या होती है, वहां पे जीडीपी का मतलब क्या है वही देखा। लेकिन अभी हम तुलना कर रहे हैं जीएनपी और जीडीपी से कर रहे हैं, ना कि ओनली जीडीपी के नुकसान और फायदे बता रहे हैं। जब जीडीपी के नुकसान और फायदे बताएंगे तब चीजें समझ में आपको वहां पे आएंगी। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना? ठीक है, इसी तरह क्या हो गया। और मान लीजिए जितना पैसा जीएनपी, जितना पैसा विदेश से भारत में आया, जितना पैसा विदेश से भारत में आया, अब उतना पैसा भारत से विदेश में गया। जितना पैसा विदेश से भारत में आया
और भारत से उतना पैसा विदेश में गया, तो इस कंडीशन में हमारी जो व्यवस्था होगी संतुलित अर्थव्यवस्था होगी। कैसी व्यवस्था होगी? क्या होती है? संतुलित अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन पूछता है कि भारत की व्यवस्था संतुलित कब व्यवस्था होती है? तब जब जीएनपी और जीडीपी दोनों का मान क्या हो जाए? बराबर हो जाए, तब जाके संतुलित अर्थव्यवस्था होती है। अब मान चौथा केस क्या हो सकता है? मान लीजिए जीएनपी मतलब विदेश से पैसा आने की संख्या हो गई 0/सन्नाटा, ठीक है। और जीडीपी यानी जो विदेश से विदेशी कंपनियां जो आई थी और कुछ नहीं ले गई, मतलब 0/सन्नाटा। यानी कि ना तो हम विदेश में जॉब करने के लिए जाएं और ना तो कोई विदेशी हमारे यहाँ आए, मतलब कोनो कमाई नहीं हुआ। साफ साफ लॉकडाउन, साफ है, ढेला है, ठीक है। संबंध का क्या है? ढेला, और समझिएगा। जीएनपी ना तो हम विदेश में गए, ना तो कोई विदेशी कंपनी हमारे भारत देश में आई, यानी कि जो काम हुआ वो जीरो। और इतना बेचारा खतरनाक होता है ना, कोई बड़ा से बड़ा अंक मिल जाए, कोनो बड़ा से बड़ा अंक मिल जाए और पूरा जीरो कर दिया जाए ना, सबका मनवा जीरो कर देता है। तो कह दिया 0/सन्नाटा, यानी कोनो ना तो गया, ना तो कोई विदेशी कंपनी भारत में आई, ना तो पैसा जाने का स्रोत आया, ना तो पैसा आने का स्रोत आया। ऐसी कंडीशन में बोलते हैं भारत की व्यवस्था कैसी है? बंद अर्थव्यवस्था है। कैसी व्यवस्था है? बंद अर्थव्यवस्था है। उम्मीद करते होंगे आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। थोड़ा सा कुछ पॉइंट छूट गए थे और उसको हम नेक्स्ट वीडियो में, जैसे समाजवादी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक अगर आप अगली वीडियो को चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करिए। शेयर, लाइक तो करना बिल्कुल ना भूला करिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ही लाइक करिएगा, नहीं तो कोनो जबरदस्ती नहीं है, ठीक है। बाकी वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद।